नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हमीरपुर जी के ट्रिक्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक सौर मंडल की, जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, एसआई कांस्टेबल तथा अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। दोस्तों, ये टॉपिक हम 2 भाग में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में इसकी थ्योरी तथा पार्ट 2 में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सोलर सिस्टम, सौर मंडल, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह या परिवार को सौरमंडल कहते हैं। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी तथा ग्रहों की गति संबंधित नियम केपलर ने दिया था। सूर्य, सूर्य पृथ्वी के निकट का तारा है। सूर्य एक गैसीय आग का गोला है। इसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम एवं 2.5% अन्य तत्व पाए जाते हैं। सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 500 सेकंड का समय लगता है। सूर्य में काले धब्बे हुए स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, जिन्हें सूर्य कलंक कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट या सूर्य कोरोना कहते हैं। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। सूर्य के क्रोध का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। बुध ग्रह, इंग्लिश में इसे मरकरी कहते हैं। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, प्लूटो की ग्रह के रूप में मान्यता समाप्त होने के बाद। बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इस ग्रह पर दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय 88 दिनों में पूरी करता है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ जीवन संभव नहीं है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र, इंग्लिश में इसको वीनस कहते हैं। यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। पूरे सौरमंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह यही है। शुक्र ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर लगाता है। इस कारण इसका सूर्योदय पश्चिम की ओर तथा सूर्यास्त पूर्व में होता है। इसलिए इस ग्रह को इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कहते हैं। शुक्र ग्रह का आकार और घनत्व पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे कई नामों से जाना जाता है। अर्थ ट्विन्स, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, अर्थ सिस्टर, पृथ्वी की बहन। शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। इस ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 3.5% नाइट्रोजन है। पृथ्वी, यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका विषुवत व्यास एवं ध्रुवीय व्यास का अंतर लगभग 43 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 27 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से घूमती है और यह एक चक्कर अपनी धुरी का 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी के पूरे क्षेत्रफल में 71% जल पाया जाता है, जिस कारण इसको नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। दोस्तों, ये रहा पृथ्वी का डायग्राम, जिसका विषुवत व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है, जिसे हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। दोस्तों, ये 6 घंटे 4 वर्ष में मिलकर एक पूरा दिन बना लेती है, जिसके कारण प्रत्येक 4 वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, जिसे लीप वर्ष कहते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना और सूर्य के सापेक्ष
स्थिति में परिवर्तन के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस, जिसे डॉग स्टार कहते हैं, पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी। पृथ्वी एक दीर्घवृत्ताकार अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण पृथ्वी से सूर्य की दूरी बदलती रहती है। अधिकतम दूरी जो 15.21 करोड़ किलोमीटर है, यह 4 जुलाई को होता है। न्यूनतम दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर है, जो 3 जनवरी को होता है। दोस्तों, नोट आपके लिए कि पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी जो 14.9 करोड़ किलोमीटर है को खगोलीय एकक कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी को अपसौर या सूर्योच्च कहते हैं तथा पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी को उपसौर या सूर्यनिच कहते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अब बात करेंगे चंद्रमा, जिसे मून कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4 भाग है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है, जिस कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी को एपोजी तथा न्यूनतम दूरी को पेरोजी कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट लगभग 12 सेकंड में पूरी करती है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.25 सेकंड लगभग 1.3 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा का पलायन वेग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है और दोस्तों पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड था, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। चंद्रमा पर स्थित वह स्थान जहां नील आर्मस्ट्रांग एवं एडविन एल्ड्रिन ने सर्वप्रथम 1969 में कदम रखा, वह स्थान शांति का समुद्र कहलाता है। चंद्रमा पर जल रहित क्षेत्र को तूफान का महासागर कहते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% भाग ही देख सकते हैं। शेष भाग हमेशा अंधकारमय रहता है। जहाँ पर नील आर्मस्ट्रांग ने सर्वप्रथम पैर रखा था, वो शांति का समुद्र कहलाता है। मंगल ग्रह, इसे मार्स भी कहते हैं। मंगल ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह का रंग इसकी मिट्टी में उपस्थित आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है, इसलिए इस ग्रह को लाल ग्रह या रेड प्लेनेट कहते हैं। मंगल ग्रह पृथ्वी के समान अपनी अक्ष से 25 अंश के कोण पर झुका है, इसलिए यहाँ ऋतु परिवर्तन होता रहता है। मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस हैं। दोस्तों, डिमोस उपग्रह जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। मंगल ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी है। किसी किसी बुक में ओलंपस मोन्स भी लिखा है। मंगल ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण पाया जाता है, जिसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड, शेष नाइट्रोजन, आर्गन तथा कुछ मात्रा में जलवाष्प उपस्थित है। दोस्तों, नोट आपके लिए है कि निक्स ओलंपिया जो मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत है, वो पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। बृहस्पति, जुपिटर ग्रह के बारे में। यह ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति ग्रह मुख्यतः द्रव एवं गैस से मिलकर बना है, इसलिए यहाँ ठोस भूमि का अभाव है, किंतु जो बृहस्पति ग्रह के उपग्रह हैं वो ठोस पिंड हैं। सभी ग्रहों में बृहस्पति ग्रह के घूर्णन गति रोटेशन स्पीड सबसे अधिक लगभग 10 घंटे है और इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 12 वर्ष का समय लगता है। बृहस्पति ग्रह के ज्ञात अब तक 79 उपग्रह हैं, जिनमें गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है। इसका द्रव्यमान सौरमंडल के सभी ग्रहों का 71%
है। शनि सैटर्न के बारे में। शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडली है जिसे वलय रिंग्स कहते हैं। दोस्तों आप डायग्राम में देख सकते हैं। शनि ग्रह के इन छल्लों की खोज गैलीलियो के द्वारा की गई थी। सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि ग्रह 822 उपग्रह हैं, जो पूरे सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। टाइटन उपग्रह शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन उपग्रह की खोज क्रिस्टियन हाइगन्स ने की थी। टाइटन उपग्रह सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह है जिसका अपना स्वयं का वायुमंडल है। शनि ग्रह का घनत्व सौरमंडल के ग्रहों में सबसे कम है, अर्थात कह सकते हैं कि यदि शनि ग्रह को जल में डाल दिया जाए तो यह उस पर तैरने लगेगा। अरुण ग्रह यूरेनस। अरुण ग्रह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा शुक्र ग्रह की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। अरुण ग्रह अपने कक्ष तल के साथ मात्र 8 डिग्री पर झुका है, अतः जहाँ पर सभी ग्रह घूर्णन करते हैं यह ग्रह लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। अरुण ग्रह के वायुमंडल में मीथेन गैस की प्रधानता है, जिस कारण दूरबीन से देखने पर यह हरे रंग का दिखाई देता है। अरुण ग्रह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि वह लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। नोट आपके लिए दोस्तों, अरुण ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में सर विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी। अरुण ग्रह को प्रथम आधुनिक ग्रह भी कहा जाता है। वरुण ग्रह नेपच्यून। वरुण ग्रह सौरमंडल का चौथा बड़ा ग्रह है और सौरमंडल का अंतिम ग्रह भी है, प्लूटो ग्रह की रूप में मान्यता समाप्त होने के बाद। वरुण ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलवेत्ता जॉन गैले ने की थी। वरुण ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा 165 वर्ष में करता है। वरुण ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह भी है। वरुण ग्रह में मीथेन गैस की अधिकता होने पर इसका प्रकाश हरे रंग का प्रतीत होता है। दोस्तों शनि अरुण ग्रह की भांति वरुण ग्रह के चारों ओर धुंधले वलय रिंग्स पाए जाते हैं। वरुण और अरुण ग्रह को जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इन ग्रहों के आकार में समानता पाई जाती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण नोट के बारे में। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स। सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे जो मुख्यतः मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य 547 मिलियन किलोमीटर की पट्टी में विचरण करते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। चिरॉन नामक जो क्षुद्र ग्रह है वह शनि और अरुण ग्रह के बीच चक्कर लगाता है। सन 1801 ईस्वी में इटली के खगोलविद पियाजी द्वारा खोजा गया पहला क्षुद्र ग्रह सीरस है। दोस्तों सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह सीरस है, किंतु आकाशीय पिंडों की नई परिभाषा के अनुसार अब इसे जो सीरस नाम का क्षुद्र ग्रह है इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। दोस्तों फोरविस्टन नाम का एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। दोस्तों आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षा के मध्य जो छोटे छोटे पिंड दिखाई दे रहे हैं इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे धूमकेतु या पुच्छर तारा। एक धूमकेतु मुख्य रूप से बर्फ व धूल कणों का बना होता है। यह बर्फ मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि के जमने से बनता है। यह धूमकेतु सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्तीय कक्षा में घूमता रहता है। धूमकेतु इस प्रकार सूर्य का एक चक्कर लगाते हैं कि पूंछ का फैलाव सूर्य के विपरीत दिशा में रहता है और जो सिर होता है उसका उस सूर्य के सामने रहता है, सूर्य की ओर रहता है। सामान्यतः इसकी कक्षा काफ़ी लंबी होती है, इसलिए इसे कई वर्षों बाद देखा जा सकता है। सर्वप्रथम एडमंड हेली ने सिद्ध किया कि धूमकेतु लंबे अंतराल के बाद आते हैं। हेली धूमकेतु एक प्रमुख धूमकेतु है जो हर 76 वर्ष बाद दिखाई देता है।
दोस्तों धूमकेतु के पूंछ में एक खतरनाक रसायन पाया जाता है जिसे साइनोजेन कहते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं डायग्राम में जो धूमकेतु है सूर्य की दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है। चंद्र ग्रहण। दोस्तों जब पृथ्वी सूर्य की तथा चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा के फलस्वरूप पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। दोस्तों डायग्राम में देख सकते हैं कि जब परिक्रमा के फलस्वरूप चंद्रमा और सूर्य के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिस कारण हमें पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई नहीं देती है। इसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। अधिकांशतः चंद्र ग्रहण पूर्णिमा फुल मून की रात्रि को होता है, परंतु प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। सूर्य ग्रहण। जब पृथ्वी सूर्य की और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने के फलस्वरूप सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। दोस्तों आपने पीछे देखा था कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता। इसमें जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है, किंतु क्योंकि दोस्तों चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है जिससे हमें सूर्य दिखाई नहीं देता है, इस कारण सूर्य ग्रहण होता है। अधिकांशतः सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, किंतु चंद्रमा के झुकाव के कारण प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। फ्रेंड्स जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं, और जब पूरा सूर्य कुछ समय के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। दोस्तों अब हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण नोट के बारे में। दोस्तों पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह थे सूर्य से दूरी के अनुसार: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। किंतु प्राग सम्मेलन में 24 अगस्त 2006 में खगोल शास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने ग्रहों की नई परिभाषा के आधार पर जो प्लूटो ग्रह था उसका ग्रह का दर्जा समाप्त कर उसे बौने ग्रह में डाल दिया था, जिस कारण अब वर्तमान में सौरमंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है, जब से प्लूटो ग्रह की मान्यता ग्रह के रूप में समाप्त हो गई है। प्लूटो ग्रह की खोज 1930 ईस्वी में क्लॉड टामुओ ने की थी। दोस्तों आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट नोट, आकाश में हमारे जो अंतरिक्ष आकाश में 89 तारामंडल हैं, जिसमें से सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है तथा सबसे छोटा तारामंडल क्रक्स है। दोस्तों इसी के साथ हम अपना टॉपिक समाप्त करते हैं। दोस्तों अब हम नेक्स्ट टॉपिक पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में। इसी के साथ दोस्तों हम टॉपिक समाप्त करते हैं। सो दोस्तों हमारे चैनल हमीरपुर जीके ट्रिक्स को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।